सो हाई वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या टीयर 2 टीयर 3 MBA कॉलेजेस से MBA करना वर्थ इट है या नहीं है। सो वी गोना टॉक अबाउट दैट स्पेंडिंग 15 lakhs टू गेट अ 6 lakh और 7 lakh और 8 lakh का जॉब। सो वी गोना डिस्कस ऑल इन ऑल। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एपिसोड। वी गोना जस्ट स्वाइप इट टू राइट द नेक्स्ट स्लाइड। Now अब हम यहाँ पे बात करते हैं that is the investment. So if I talk about the tuition fees for all those colleges, majority of colleges comes under the bracket of 10 to 14 lakhs. हॉस्टल 2 से 3 लाख मतलब आपका 12 से 17 लाख के बीच का इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको यहाँ पे भी एक चीज़ बता दूँ, MBA इज़ ओनली वन ऑफ दोज कोर्सेज जिसके बाद आपको 6, 7, 8, 9 लाख के पैकेजेस मिलने की पॉसिबिलिटी है। देयर आर वेरी फ्यू कोर्सेज व्हेन इट कम्स टू पोस्ट ग्रेजुएशन जिनके पास आपको इतने पैकेजेस मिलते हैं, वरना आप कोई भी कोर्स उठा के देखिए, मुझे लगता है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इवन गेट दीज। पर बीइंग रियलिस्टिक, बीइंग द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो रियल प्लेसमेंट्स हैं, क्या आप टीयर 1 कॉलेजेस में ड्रॉप लेके जा सकते हैं, ये सारा कैलकुलेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड देन कॉलेज शॉर्टलिस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ द रिटर्न इन हैंड, लेट्स इन केस अगर आपको एवरेज 7.5 लाख का सैलरी मिलता है तो जो रियल मंथली इन हैंड सैलरी रहेगी दैट इज़ 52,000। अब इसमें आपका EMI अगर 15,000 रुपये का जाता है तो आपको 37,000 इन हैंड मिलेगा टू सर्वाइव इन टीयर 1 सिटीज़। अब देखो, अगर हम देखें 37,000 रुपये तो इट्स अ वेरी लो अमाउंट, राइट? एंड दैट इज़ वन क्वेश्चन विच कम्स टू माई माइंड एंड दैट शुड कम टू योर माइंड, दैन वाई MBA? बिकॉज देखो, फर्स्ट जॉब इज़ नॉट दी फाइनल ऑप्शन कि आप उसी सैलरी पे स्टिक करने वाले हो। आप स्विच करोगे, आप चेंज करोगे, आप ग्रो करोगे विद इन द स्पैन ऑफ 3 to 4-5 years ऑफ डिसीजंस जो आप लोगे अपने MBA करने के बाद। I've seen स्टूडेंट्स जिन्होंने 9 लाख के पैकेज पे स्टार्ट किया था, इन द स्पैन ऑफ 2-3 years, they are currently earning 18 lakh rupees, 19 lakh rupees a year. That is their packages. पर वो स्टूडेंट्स जो हैं उनको पता था कि उनको अपने MBA से क्या चाहिए। They were smart students. They rigorously focused not only while pursuing their MBA but also after their MBA, and they are earning what they really want. और ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट मेरे चैनल पे डले हैं। तो डेफिनेटली ये है बॉटम लाइन when it comes to the packages what you're getting. So when is a tier 2 tier 3 MBA 100% worth it, right? Essentially for non-engineer stuck, अगर आप नॉन इंजीनियर हो और आपकी 2.5 लाख की सैलरी पे आप स्टक हो या आप फ्रेशर हो तो इट्स अ डिसेंट ऑप्शन टू गो फॉर, बिकॉज आपका एक ब्रिज बन जाएगा टू गेट इनटू दोज रोल्स। द लोकेशन फैक्टर, कॉलेज इज फिजिकली बेस्ड इनसाइड दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, सो इम्पैक्ट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे पड़ता है, तो लोकेशन फैक्टर को देखो। मॉडर्न स्पेशलाइजेशन करिकुलम जैसे बिजनेस एनालिटिक्स, सप्लाई चेन, बट अगेन मैं फिर भी कहूँगी, यहाँ पे एक लिखा है कि मार्केटिंग फाइनेंस नहीं लेना चाहिए। मार्केटिंग फाइनेंस इज evergreen specialization. It's just that you need to understand कि marketing में social media, content creation, digital marketing काफ़ी high impacted jobs हैं. You need to learn those aspects. Finance में भी it's more about fintech, which is finance का technology आना जो है वो बहुत important है. Then only you'll be able to make it out of it, right? So 3 warning signs for a bad tier 2, tier 3 college: batch size exceeding 500 plus students. स्टैग्नेंट प्लेसमेंट डेटा, मतलब इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करना या हाईएस्ट को, ताकि डोमेस्टिक पैकेजेस उतने ना दिखे। प्रोफाइल मिसमैच, कैंपस प्लेसमेंट डोमिनेट एंटायर जेनरिक इंश्योरेंस सेल्स रोल्स, उसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन कहीं ना कहीं नहीं है। तो इफ़ यू शॉर्टलिस्टेड कॉलेजेस सेफ और फाइनेंशियल ट्रैप, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, फिल करके डिटेल्स ले सकते हो। बिकॉज 70% स्टूडेंट्स जो इंडिया में MBA करना चाहते हैं, दे टेक एजुकेशन लोन। एक है कि फीस एक्सपेंसिव है, दूसरा है यू हैव टेकन एजुकेशन लोन, दैट मीन्स यू नीड टू प्रीपे ऑन योर ओन, राइट? आप देख रहे हैं दैट वी आर लिविंग इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव एरा। सो अगर आप इस कॉम्पिटिटिव एरा में एक सही कॉलेज चूज़ नहीं करोगे, सही कॉलेज का मतलब क्या है? 100% प्लेसमेंट नहीं, हाईएस्ट प्लेसमेंट नहीं। सही कॉलेज का मतलब है जहाँ कंपनीज आ रही हैं हर तरह की और पढ़ाई अच्छी है। ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो फिर आप अगर
अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हो, एडिशनल स्किल सेट सीख रहे हो, AI कैसे यूज़ करोगे वो सीख रहे हो, अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, कम्युनिकेशन के साथ साथ अपनी स्टोरी टेलिंग स्किल्स को अच्छा कर रहे हो, देन यू विल बी एबल टू कैपिटलाइज. सो डू आस्क दिस क्वेश्चन व्हाई MBA. लेट्स इन केस इफ यू नीड एनी हेल्प फील फ्री टू रीच आउट. दिस वाज मी आर्शी खान साइनिंग ऑफ. मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.